Hello बच्चों, वेलकम टू अवर क्लास. वेलकम इन स्टैंडर्ड सेवन्थ एंड वेलकम सेमेस्टर 2. टुडे वी विल रीड इन इंग्लिश सब्जेक्ट यूनिट 1 द वर्ल्ड अराउंड अस. दुनिया के हमारे आसपास की दुनिया. अब इसका मतलब ये होता है द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास की दुनिया. सब तो फर्स्ट वी विल रीड एक्टिविटी 1. रीड द पजल. ये एक पजल है, इसको हमें रीड करना है. डिस्कस इट विथ यू पार्टनर एंड गेस द आंसर. और अपने पार्टनर के साथ उसको डिस्कस करना है और उसका आंसर फाइंड करना है. इट कैन फ्लॉट. फ्लॉट मीन्स तैरना. फ्लाई. फ्लाई मीन्स उड़ना. फ्लाई. और फेल. फॉल यानी गिरना. तो वो तैर भी सकता है, उड़ भी सकता है और गिर भी सकता है. इज़ फाउंड ऑन द लैंड. वो ज़मीन में मिलता है, ज़मीन में पाया जाता है. इन द ओशियन. और समुंदर में भी मिलता है. एंड द स्काई. और आकाश में भी होता है. इन वॉट आई ईट. और वो है जो मैं खाता भी हूँ. इन वॉट आई ईट. एंड ड्रिंक. और उसको पीते भी हैं, हम पीते भी हैं. मैं उसको पीता भी हूँ और उसको खाता हुए हूँ. इनफैक्ट इन एवरी पार्ट ऑफ मी. यहाँ तक कि वो मेरे पूरे शरीर में, मेरे हर हिस्से में है, मौजूद है. इट्स द मोस्ट नीडेड. और वो सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है. सचमुच ही उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भी है. मोस्ट वेस्टेड. और उसको ज़्यादा वेस्ट भी किया जाता है. उसकी ज़्यादा ज़रूरत भी है लेकिन फिर भी हम उसको ज़्यादा वेस्ट करते हैं. एंड मोस्ट कॉमन सब्सटेंस ऑन द अर्थ. और इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सबसे सामान्य पदार्थ भी कहा जाता है उसको. एकदम सामान्य पदार्थ है वो. सब्सटेंस यानी पदार्थ. कंटेंट्स. अवेलेबल फॉर अ प्राइस एंड फॉर फ्री. और कभी तो वो बहुत ही कीमत में भी, उसकी कीमत भी होती है और कभी वो फ्री में भी मिलता है. कहीं पर वो फ्री में पाया जाता है और कहीं पर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है. इट इज़ वर्शिप्ड एंड फियर्ड. कभी उसकी पूजा भी की जाती है और कभी उससे डर भी लगता है. इट इज़ लाइफ गिविंग. वह जिंदगी देता है, जीवन देता है. एंड ऑल्सो कोजिंग डेथ. और समटाइम्स वो मौत का भी कारण बनता है. इट इज़. तो क्या है वो? एवरीवन नो. बच्चों समझ गए ये? आपने ये इसको, इस पजल को डिस्कस किया एंड अंडरस्टैंड किया. तो मैं आई हैव टू अगेन, जो तैरता भी है, उड़ता भी है, गिरता भी है, लैंड में मिलता है, ओशियन में भी मिलता है, स्काई में भी मिलता है. उसे हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं. हमारे शरीर के हर पार्ट्स में वो मौजूद है. और उसकी सचमुच वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद भी है लेकिन फिर भी उसको सबसे ज़्यादा वेस्ट भी किया जाता है. अर्थ पर मिलने वाला सबसे सामान्य पदार्थ है. और वो समटाइम्स हम उसको ख़रीदते भी हैं और समटाइम्स वो हमें फ्री में भी मिलता है. हम लोग उसकी पूजा भी करते हैं और कभी कभार वो हमें उस चीज़ से डर भी लगता है. इट इज़ लाइफ गिविंग. वो हमें ज़िंदगी भी देता है और वही हमारे मौत का कारण भी बनता है. व्हाट इज़ इट? इट इज़ वाटर. क्या है वो? पानी है. क्या है वो? पानी. ओके, नाउ एक्टिविटी 2. In class 6 you did some activities related to water on earth. Let's read some more about it. अब हम इसके बारे में आपको अपने क्लास में वो करना है. क्या करना है? डिस्कस करना है कि पानी को कैसे बचाना चाहिए. तो सेव वाटर, सेव लाइफ एंड सेव द वर्ल्ड. ये देखो एक प्रोजेक्ट. यू हैव टू सी दिस पिक्चर एंड हियर सम मेकिंग प्रोजेक्ट. इट इज़ वेरी नाइस. इट इज़ ब्यूटीफुल. देखिए कैसे मतलब ये पानी के अबाउट वाटर और एक प्रोजेक्ट रेडी किया गया है. तो आपको भी डिस्कस करना है, एक्टिविटी करनी है ना. और 6 में आपने वाटर के रिलेटेड, अर्थ में जो वाटर रिलेटेड आपने रीड किया हुआ है. अब हम कुछ और पढ़ेंगे. वाटर फॉर ह्यूमन्स. अब इंसान के लिए पानी कितना ज़रूरत. वाटर इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ईच सेल एंड एसेंशियल फॉर आवर एक्सिस्टेंस. अब बच्चों एक बात मैं बताऊंगी. जैसे हमारे लिए एयर, वी नीड 3 थिंग्स टू आवर लाइफ एक्सिस्टेंस और ऑफ आवर लाइफ. हमारी ज़िंदगी जीने के लिए, उसका डेवलपमेंट के लिए 3 चीज़ महत्वपूर्ण है. सबसे पहले एयर है, उसके बाद वाटर है और उसके बाद फूड है. फूड के बिना हम कई दिनों तक रह सकते हैं लेकिन
वाटर के बिना हम 6-7 डेज़ ही रह सकते हैं, उसके बिना ज़्यादा नहीं रह सकते। और हवा के बिना तो एक पल भी नहीं रहा जाता है। तो जो एयर के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है, क्या है, वाटर है। और वाटर के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, फूड है। तो सबसे ज़्यादा इसका मतलब वाटर हमारी लाइफ के लिए इट इज़ वेरी नीडेड टू आवर लाइफ। वाटर इज़ द बेसिक कंपोनेंट। बेसिक यानी बेस, आधार है हमारा, जीने का एक आधार है, महत्वपूर्ण आधार है। क्या है, आधार। इच सेल एंड एसेंशियल फॉर आवर एक्सिस्टेंट। इट कीप्स आवर बॉडी टेम्परेचर एट, अब वो हमारी बॉडी को टेम्परेचर को कहाँ तक रखता है, 36.8 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। फॉर्म्स पार्ट ऑफ ब्लड, और हमारे ब्लड बनाता है, ब्लड बनाने में भी मदद करता है। हेल्प्स कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इन टू आवर सेल्स एंड रिमूव्स वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं। पानी हमारे मतलब हमारे बॉडी के लेवल को मेंटेन रखता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, और जो हमारे सेल्स है उसको न्यूट्रिएंट्स देता है, पोषक तत्व देता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमारे बॉडी से रिमूव करता है। तो वाटर कीप्स अस क्लीन एंड हेल्दी। तो वाटर हमें क्या रखता है, साफ सुथरा रखता है, हेल्दी स्वस्थ रखता है। वी यूज़ वाटर टू कुक फूड। हम पानी का यूज़ कहाँ करते हैं, खाना बनाने, वॉश यूटेंसिल्स, बर्तन धोने में, क्लीन डिफरेंट थिंग, अलग अलग चीज़ों को धोने में, साफ़ करने में। वाटर द प्लांट्स एंड फ्लश द टॉयलेट, प्लांट को पानी पिलाने में, टॉयलेट में फ्लश करने में। वी ऑल्सो यूज़ इट फॉर रिक्रिएशन लाइक स्विमिंग, और हम लोग उसका यूज़, वाटर का यूज़ लाइक स्विमिंग में करते हैं, सैलिंग में करते हैं, फिशिंग में करते हैं। समझ में आया। वाटर इज़ वेरी एसेंशियल। पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ए पर्सन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर मोर देन 30 डेज। एक इंसान बिना खाने के 30 दिन से ज़्यादा रह सकता है, जी सकता है। कोई भी व्यक्ति बिना खाने के 30 दिन से ज़्यादा रह सकती है, बट लेस देन अ वीक विदाउट वाटर। लेकिन पानी के बिना एक हफ्ता भी नहीं रह सकते हैं। वी यूज़ वाटर फॉर मैनी थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ। हम हमारे डे टू डे लाइफ में पानी का कई तरह से मतलब यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में उसका यूज़ होता है। अब हम आगे बताएंगे। वाटर फॉर एग्रीकल्चर। देखो, पानी का यूज़ एग्रीकल्चर में कैसे होता है। एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए। वी यूज़ वाटर एज मच एज इन 10 मीटर्स डीप। हम लोग पानी कितना, देखो एग्रीकल्चर में 10 मीटर डीप तक उसका यूज़ होता है। 100 मीटर वाइड में उसका यूज़ होता है, एंड 7.1 मिलियन किलोमीटर इन लेंथ, इतना यूज़ होता है। लॉन्ग इनफ टू एनसर्कल द ग्लोब 180 टाइम्स टू प्रोड्यूस फूड फॉर टूडेज वर्ल्ड पॉपुलेशन एवरी ईयर। हर साल जो आज का जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग पूरे साल में पानी का यूज़ कैसे किया जाता है देख लीजिए। बताया है एज मच एज इन 10 मीटर डीप, इतना यूज़ हो रहा है एक साल के प्रोडक्शन के लिए। और 100 मीटर्स वाइड एंड 7.1 मिलियन किलोमीटर इन लेंथ। तो टोटल 180 टाइम्स लॉन्ग इनफ टू एनसर्कल, मतलब इसका एवरेज करो तो 180 टाइम्स टू प्रोड्यूस फूड फॉर टूडेज वर्ल्ड पॉपुलेशन एवरी ईयर। हर साल के वर्ल्ड पॉपुलेशन के फूड के लिए फॉर टूडेज, तो आज के जो पॉपुलेशन को देखना जाओ तो इतना पानी का यूज़ होता है एग्रीकल्चर के लिए, उनके खाने पीने के लिए। अब वाटर का यूज़ हैबिटेट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स, निवासी एनिमल्स एंड प्लांट, फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेश वाटर पॉन्ड टू द वास्ट, छोटे से तालाब से लेकर बड़ा सा पैसिफिक ओशियन तक। ऑलमोस्ट एवरी वाटर बॉडी फाउंड ऑन अर्थ इज़ एन इम्पोर्टेंट हैबिटेट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हर अर्थ में जितने भी वो है क्या, इनहेबिटेट है, जो निवासी है, वो सभी क्या है, ओशियन, छोटे से छोटे फ्रेश वाटर पॉन्ड से लेकर वास्ट पैसिफिक ओशियन में हर जगह आपको जहाँ पे भी जो भी क्रिएचर है वो सभी इन्हीं में मिलते हैं। एनिमल से, प्लांट से। लाइफ बिगेन इन वाटर। तो हमारी ज़िंदगी की शुरुआत पानी में ही होती है। एंड इवन टुडे हाफ द वर्ल्ड्स क्रिएचर लाइव अंडर। और आज की तारीख में
आधे से ज़्यादा वर्ल्ड का जो क्रिएचर है, हमारी दुनिया का जो सजीव सृष्टि है वो पानी के अंदर रहती है। तो चाहे वो छोटे से छोटा तालाब हो या बड़े से बड़ा ओशियन हो, हर जगह क्रिएचर, वाटर क्रिएचर है और हर कोई पानी पे डिपेंड है ना। वाटर फॉर इंडस्ट्री एंड पावर प्रोडक्शन। अब पानी इंडस्ट्री के लिए और पावर प्रोडक्शन के लिए कितना ज़रूरी है, बिजली के लिए। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट्स यूज़ वाटर एदर इन द प्रोडक्शन और डिस्पोजल और बाय प्रोडक्शन। अब ये इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो पानी का यूज़ करती है, वो प्रोडक्शन के लिए भी करती है, डिस्पोजल भी करती है। और बाय प्रोडक्ट के बाद डिस्पोजल यानी जो बिगाड़ होता है पानी का, वेस्टेज होता है, उसके लिए भी उसका यूज़ होता है, प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होता है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न वाई इंडस्ट्रियल यूनिट्स, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैव डेवलप्ड अलोंग रिवर बैंक। इसीलिए यही रीज़न है कि जो भी इंडस्ट्रियल जो यूनिट है वो ये क्या बोलते हैं, नदी के किनारे बसी हुई है सारी। वाटर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन पावर प्रोडक्शन। अब जो ये पानी जो है ये पावर प्रोडक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। रिवर वाटर इज़ यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बाय बिल्डिंग डैम्स एंड थ्रो थर्मल पावर प्लांट। अब जो नदी का पानी है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उसको यूज़ किया जाता है नदी के पानी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने में और डैम बनाने में। क्या, बिल्डिंग डैम्स, बाय बिल्डिंग डैम्स एंड थ्रो थर्मल पावर प्लांट्स, और उससे थर्मल पावर प्लांट्स बनाने में भी नदी का पानी यूज़ होता है। नाउ एक्टिविटी 3, मैच द वर्ड्स इन ए विथ बी। आपको मैचिंग करना है एजेंटियल। तो एजेंटियल क्या है, एयर एंड फूड, यही है ना एजेंटियल। हैबिटेट है फिश, वाटर, बर्ड्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट, ये सब हैबिटेट है। प्रोडक्शन कौन करता है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब डिस्पोज में गार्बेज और वेस्ट, कचरा होता है, जो वेस्ट होता है डिस्पोज होता है। रिक्रिएशन, अब रिक्रिएशन में हम योगा करते हैं, डांस करते हैं, म्यूज़िक करते हैं, स्पोर्ट्स, ये रिक्रिएशन कहा जाता है। कंपोनेंट में कार, टायर, म्यूज़िक, हारमोनी, ब्लड, वाटर, ये सब कंपोनेंट है। क्या है ये, कंपोनेंट है। तो बच्चों आपने ये मैचिंग देख लिया। आई विल सेंड आफ्टर द कंप्लीट लेसन। ओके, अब ये हाउ मच वाटर डू यू यूज़ एवरी डे, एड अ डेली एक्टिविटी टू द लिस्ट। ये लिस्ट है। ब्रशिंग टीथ में कितना यूज़ करते हो, बाथ शावर में कितना करते हो, वॉशिंग क्लोथ में कितना यूज़ होता है, फिर रोज़ का मतलब आप टोटल कितना यूज़ करते हैं। इसी तरह आपको टॉक टू पीपल एट होम एंड फाइंड आउट हाउ मच वाटर इज यूज्ड एट योर होम एवरी डे। आप अपने फैमिली में लोगों से बात करो कि आप पर डे कितना पानी यूज़ करते हो, फिर उसको आप मल्टीप्लाई करके एवरी वीक में कितना होता है। पहले तो पर्सन वाइज करो, उसके बाद फैमिली वाइज करो, फिर डे वाइज करो, फिर उनका टोटल करके फिर वीक वाइज करो, फिर मंथ वाइज, फिर एवरी ईयर। तो कंप्लीट फॉलोइंग पैसेजेस। ओके, अब देखो ये करना है। देयर आर मेंबर्स इन माई फैमिली, आपकी अब ये तो अकॉर्डिंग टू योर फैमिली मेंबर आपको करना है। ऐसा जिसकी फैमिली 3 मेंबर होगा तो उनका वाटर का यूज़ अलग होगा, अलग अलग टाइप का होगा। तो जितने मेंबर उतने हैं राइट करने। माई फैमिली यूज इज लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। हर रोज़ तुम्हारी फैमिली कितना पानी यूज़ करती है, 100 लीटर, 200 लीटर, 300 लीटर, ये आपको इसमें राइट करना। 10 1 पर्सन यूज़ एवरेज, तो फिर उसका आपको जितना यूज़ होता है आपको एवरेज निकालना तो आता ही है। तो जितने भी पर्सन है, जितना आपका यूज़ होता है उसको उस पर्सन से डिवाइड करो तो आपको पता चल जाएगा कि पर पर्सन कितना लीटर यूज़ होता है एवरी डे एंड लीटर्स इन अ वीक। अब उसी को उतना आप वीक में 7 डेज़ है तो 7 डेज़ में उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका कितना लीटर मतलब आप लोग वीकली यूज़ करते हैं। इफ़ आई एड ऑल फैमिली मेम्बर्स वाटर यूजेज ऑफ द वीक, पूरे फैमिली का मेंबर्स का वाटर यूजेस आप वीक में करते हैं तो वी यूज़ लीटर ऑफ एवरी वीक, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पूरी फैमिली एक वीक में कितना लीटर यूज़ करती है। दिस मीन्स वी यूज़ लीटर एवरी मंथ। फिर उसको 30 डेज़ या 31 डेज से वो करोगे, क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप मंथ में कितना यूज़ करते हो। और फिर मंथ के 30 डेज़ होते हैं, 30 31, तो ईयर के 365 डेज़ में आप कितना लीटर यूज़ करते हो। तो आपको ये पूरा पैराग्राफ क्या करना है, कंप्लीट करना। ओके बच्चों, नाउ एक्टिविटी 4, हियर आर सम वेज यू कैन यूज़ वाटर और मिस यूज़ इट। टॉक टू योर फ्रेंड एंड पुट देम इन अप्रोप्रिएट कॉलम। तो आप देखो ये
मैंने आपको आई हैव टू सेंड फर्स्ट, पहले ही मैंने आपको एक्सरसाइजेज आपको सेंड कर दी है, आपको पता है क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे थे, इसलिए मैंने आई हैव टू थिंक दैट कि एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए मैंने आपको पहले एक्सरसाइज सेंड कर दिए और मैं वीडियो अभी रेडी कर रही हूँ। तो बच्चों आपने शायद आई हैव टू आपने ये राइट कर दिया होगा, यूज़ ओनली एज मच वाटर एज यू रिक्वायर। तो यहाँ पे देखो ये क्लोज द टेप्स टाइटली आफ्टर यूज़, इसमें क्या यूज़फुल है और क्या मिस यूज़ है, तो उसको आपको इस बॉक्स में राइट करना, डूज एंड डोंट्स। तो आई हैव टू सेंड डूज एंड डोंट, उसके आगे मैंने लिखा हुआ है बुक में, आपको मैंने पूरे जो सेंड किया है उसमें क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है उसके बारे में मैंने डूज और डोंट्स उसके आगे लिखा था। तो आपको अकॉर्डिंग टू दैट आपको इस ये दोनों बॉक्स में डूज का डूज में राइट करना है, डोंट्स का डोंट्स में राइट करना है। ओके बच्चों, नाउ एक्टिविटी 5 डायरेक्ट यूज़। तो ये भी मैंने आपको कॉलम, हम डायरेक्ट यूज़ क्या करते हैं, जैसे यूज़ फैन का यूज़ हम डायरेक्ट करते हैं, लेकिन फूड भी ईट, हम खाना खाते हैं लेकिन पहले डायरेक्ट यूज़ नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। पहले वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, फिर वो मार्केट में जाता है, मार्केट से डीलर के पास आता है, डीलर से हम दुकान से मतलब घर पे लाते हैं, फिर उसको हम पकाते हैं फिर खाते हैं, तो वो इनडायरेक्ट यूज़ हुआ। तो आपको मैंने इसमें डायरेक्ट यूज़ वाले बॉक्स में भी लिखा है और इनडायरेक्ट यूज़ वाले में भी आपको मैंने जो सेंड किया है वो सब इसमें लिखा हुआ है। नाउ एक्टिविटी 6, डू यू नो वेयर द एनर्जी कम्स फ्रॉम। आपको पता है एनर्जी कहाँ से आती है, डू यू नो वेयर द एनर्जी कम्स। तो एनर्जी कहाँ से आती है, तो मैं आपको उसके बारे में अभी ये वीडियो समझाऊंगी, सो यू वॉच केयरफुली। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी इन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटी ऑफ लाइफ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम लोग जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली भी करते हैं, इनडायरेक्टली भी करते हैं, ज़्यादातर एक्टिविटी से। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी से बनी हुई है। एनर्जी यानी पावर, तो पावर जो पावर टू टाइप्स का है, कितने टाइप्स के, 2 टाइप के, एक तो रिन्यूएबल है और एक नॉन रिन्यूएबल है। तो प्रोड्यूसिंग एनर्जी नॉट इजी, जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग करना बहुत इजी नहीं है, वो बहुत हार्ड है। देयर आर मेनी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बहुत सारे सोर्सेज है एनर्जी के। दिस इंक्लूड, इनमें क्या क्या आता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक पेट्रोलियम, केरोसिन, कोल एक्सेट्रा, एंड रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक विंड। जो नॉन रिन्यूएबल है ना, ये कभी भी ख़त्म होती है, इसका मतलब रिसाइकलिंग नहीं होगा, लेकिन जो कभी ख़त्म ना होने वाली, ये तो कभी भी ख़त्म हो सकती है, नॉन रिन्यूएबल। पेट्रोल है, कैरोसिन है, कोल, ये वी ऑब्टेन फ्रॉम अंडर लेवल। और जो रिन्यूएबल है तो वो सोर्सेस है लाइक विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी एंड सोलार एनर्जी, ये कभी ख़त्म ना होने वाली एनर्जी है। तो वी यूज़ ऑप्टिमम, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। अभी ये बताती हूँ मैं आपका, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज विल एंड वन डे, एक न एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। कौन से, नॉन रिन्यूएबल, जैसे दे आर यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन थर्मल पावर स्टेशन, पेट्रोल, डीजल एंड गैसेस लाइक सीएनजी, जिसका हम यूज़ एनर्जी प्रोडक्ट करने में थर्मल पावर स्टेशन है, फिर पेट्रोल है, डीजल एंड गैसेस लाइक सीएनजी एंड एलपीजी आर यूज फॉर रनिंग व्हीकल्स एंड कुकिंग फूड। ये सब का यूज़ हम किससे करते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से करते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑल्सो पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। ये जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है ना, ये एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट करती है। क्या करती है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है, सॉरी। हावेवर दे आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और ये जो है, यहाँ तक कि ये जो एनर्जी है हमारे प्राथमिक सोर्स बन गया है। आज की तारीख में हम इसका यूज़ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, ये सब जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, इसका यूज़ हम ज़्यादा करते हैं, यही ज़्यादा एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। बट इट्स टाइम नाउ दैट वी टर्न टूवर्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी कंजर्वेशन। तो इस समय हमें रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाना चाहिए। हमें सोलार एनर्जी को यूज़ करना चाहिए, विंड एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, टाइडल एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, वो कभी ख़त्म नहीं होती। एंड एनर्जी कन्वर्जेशन, और हमें एनर्जी को क्या करना चाहिए, उसकी देख रेख करनी चाहिए, उसकी कंजर्वेशन है, उसका बचाव करना चाहिए। तो विच आर 2 मेजर डिसएडवांटेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नाउ अभी ये देखो, ये जो द एनर्जी सोर्सेज मेंशन आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। डू यू नो दैट इन रिन्यूएबल कैन बी यूज टू फॉर्म मैनी अदर वर्ड्स। यू कैन यूज एज अ प्रीफिक्स लाइक ऑन, मिस, डिस, प्री एक्सेट्रा। जैसे हम किसी प्रीफिक्स के कोई वर्ड के आगे मिस लगाते, ऑन लगाते, डिस लगाते, प्री लगाते हैं ना, तो ये इसमें
लगाया है कि जैसे यूज़ है तो यूज़ में हम री लगाएंगे तो रीयूज़ हो जाएगा। तो ये जो नीचे जो वर्ड्स दिए, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो एंड टिक मार्क द वर्ड्स वेयर प्रीफिक्स री कैन बी यूज, तो हमें उसमें री यूज़ करना है। जैसे साइकिल, तो जिसमें लगेगा उसी में लगाएंगे, सब में नहीं लग सकता है, ठीक है। जैसे कि साइकिल तो रिसाइकल, बिल्डिंग में नहीं लगेगा, बिल्ड में नहीं लगेगा, स्लिप में नहीं लगेगा, गेन में लगेगा रीगेन, फिल में लगेगा रीफिल, पॉपुलर में नहीं लगेगा, राइट में लगेगा रीराइट, है ना, रिटर्न, रिजॉइन, है ना, रिगेन, ये सब में लगेगा। ओके, अब ये जो है ये एक आपको अंडरस्टैंडिंग करवाया है, ये पिक्चर आप देख सकते हो। इट इज़ क्या है ये, एक रीड द फॉलोइंग स्टेप्स इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में ये पिक्चर दिया है। और हियर इज़ अंडरस्टैंडिंग, ए डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ओवर, जो रिवर के ऊपर डैम बनता है ना उसके बारे में ये समझाया गया है, ठीक है, कैसे बनता है। देखो ये तो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है, सैम्पल बताया गया है। ये रिजर्वर है यहाँ पे वाटर रिजर्व होता है, यू कैन सी रिजर्वर। ओके, ये वाटर फ्लो होता है, ये टरबाइन है, दिस इज़ टरबाइन, ये टरबाइन है, इसको घुमाया जाता है ये। ओके, और ऊपर से जनरेट होता है, ये पावर प्लांट है। ओके बच्चों, दिस इज़ पावर प्लांट। तो ये टर्निंग होता है, टरबाइन है ना, टर्न करना, घुमाना, उसको खोलना, ठीक है। ए डैम क्रिएट्स अ रिजर्वर वाटर बॉडी, है ना। ओके बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया। अब फिर इट एलिवेट्स वाटर टू क्रिएट फोर्स इन द फ्लो, है ना। यहाँ पे फिर उसको फ्लोविंग कैसे होता है, ये रहा देखो, ये यू हैव टू हियर, यहाँ से फ्लोविंग होता है और यहाँ से फ्लो के फिर ये देखो ये नीचे रिजर्वर में जाता है। ओके, द फ्लो ऑफ वाटर टर्न्स द टरबाइन, फिर जो पानी वो टर्न्स द टरबाइन से टर्न्स होता है, वाटर टर्न्स द टरबाइन, द जनरेटर अटैच टू द टरबाइन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, फिर जो जनरेटर होता है ना वो टरबाइन के साथ अटैच्ड होता है, ये रहा जनरेटर, दिस इज जनरेटर, और टरबाइन के साथ ये दोनों अटैच्ड है। ओके हियर, और फिर ये क्या करता है, अटैच्ड होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वायर्स ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी टू आवर होम्स। ये तो ये पानी से कैसे मतलब बनता है ये आपको बताया है। तो बच्चों इतना मैंने आपको बता दिया। अब आपको हियर अपना जो लेसन कंप्लीट होता है और आप ये वीडियो अच्छी तरह से वॉच करोगे। बाय।